undue delay in development plan approval of the SIPCAT before SPV, which is headed by the Secretary of Textile, Government of India is there. When it will be approved, can the Honorable Minister will give a timeline for the approval, and we can assure the House about the approval part also. Thank you. महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि वहां के इंडस्ट्री मिनिस्टर आए थे। उन्होंने जो कहा कि हमें ही इस पार्ट को पूरा करने का सरकार को दे दें, वहां का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो भी है, तो हमने उसकी अनुमति दे दी है। एसपीबी बन गया है, सारे काम हो रहे हैं, दे दिया। क्वेश्चन नंबर 244 सेक्रेटरी थोड़े यहाँ जवाब। सुनील तटकरे, माननीय 4 ऑनरेबल मेंबर। Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is one of the ambitious scheme floated by government for the upliftment of rural part of the India. Then Prime Minister respected Atal Bihari Vajpayee ji. At the same time, some guidelines and the conditions were issued to maintain the quality and the durability of the road. Especially in my area where the rainfall is very much high, we always allocate some funds for the maintenance. I would like to ask Honorable Minister, how many funds will be provided for the repairing of the roads constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Konkan, which are damaged due to heavy rain, one, and needs to be investigated where the road quality is not being maintained. संविधान की 7वीं सूची में ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और माननीय सदस्य ने जो पूछा, उनके क्षेत्र में भारी बारिश के नाते करीब 4 सड़कें परभड़ी में खराब हुए थे, जो क्षतिग्रस्त हैं, जो चलने लायक नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के पत्राचार के द्वारा प्राप्त हुआ। और जहां तक गुणवत्ता की बात की जा रही है, अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गई है। पहले में इम्प्लीमेंटेशन यूनिट में, दूसरे स्तर पर एसक्यूएम स्टेट क्वालिटी मॉनिटर तथा तीसरे स्तर पर एनक्यूएम नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स में। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार में राज्य से मरम्मत के रखरखाव के लिए करीब 420 करोड़ रुपए का खर्चा भी किया गया। माननीय सदस्य जी के क्षेत्र में अगर कोई विशेष सड़क क्षतिग्रस्त की बात होगी तो वो लिखित तौर पर देंगे, उस पर जांच कराकर हम लोग सरकार से बात करके उसको मरम्मत कराने के लिए और कार्रवाई करने का काम करेंगे। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। Respected sir, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नया महाअभियान, this is also most ambitious scheme floated by under the leadership of Narendra Ji Modi ji. So I would like to ask Honorable Minister for this. Again, the target has been given for the every parliamentary constituency. Especially my constituency is tribal, so it needs to be given more kilometers to be sanctioned. And Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Section 4 is also submitted to the government of the India. That sanction should be get at earliest. So both the request what I made on the behalf of my people of the constituency, I request Honorable Minister to give earliest sanction for that. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी कई विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी जो विकास एवं आधारभूत सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम जन योजना का शुभारंभ किया और इसका लक्ष्य था ऐसे 75 समूहों को पीबीटीजी का सर्वांगीण विकास एवं आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना। लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाले इस मिशन में करीब 9 प्रमुख मंत्रालय सम्मिलित हैं और उसमें सड़क, दूरसंचार, कनेक्टिविटी, बिजली, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सतत आजीविका के अवसर। हमारे मंत्रालय को पीएम जन के तहत सड़क और आवास की जिम्मेदारी दी गई है।
सड़क के क्षेत्र में करीब 8,000 किलोमीटर की सड़कों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा PMSY 4 में हमने आदिवासी गांवों को शेड्यूल 5 एरिया के लिए 250 प्लस जनसंख्या का प्रावधान किया है। जो भी प्राप्त बसौटे बची हैं उसको PMSY 4 में लेने का प्रयास किया जाएगा। ये महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न है, इसलिए छोड़ देते, अगली बार ले लेंगे। ओके ओके ओके, मैं जानता हूं। क्वेश्चन के सुरेश जी। ओके ओके, बैठिए प्रेमचंदन जी। Thank you, Speaker, sir. नो मान्य, आप डिबेट मत करो। के सुरेश। So, thank you, Speaker, sir. Short Honorable Minister, in his reply, maintenance of the roads constructed under the program of PMJSY, the state government is responsibility for the maintenance and repair. So, the state, due to the financial constraint, state government is not ready to repair and construct PMJSY road. I would like to ask Honorable Minister through you, sir, the repair and reconstruction also. का 5 साल तक रखदारी उस ठेकेदार की होती है जो ठेकेदार उस टेंडर को पाता है, और उसके बाद हम लोग राज्य सरकारों को दे देते हैं कहीं कहीं और भी विभागों को दे देते हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव अभी हमारे मंत्रालय में नहीं पड़ा हुआ है कि इसका रखरखाव 10 साल के बाद हम लोग करें। क्वेश्चन नंबर 245 श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर बोले पहले। 245। अध्यक्ष, पटल पे रख। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार और मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 50 में से 12 टेक्सटाइल पार्क और एक PM मित्र पार्क महाराष्ट्र को दिया है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में 1982 में हमारे यहाँ एक टेक्सटाइल हब होता था, गिरन गांव बोला जाता था। उसमें स्ट्राइक हुआ, संप हो गया और वहां के मजदूर बेरोजगार हो गए। उसके माध्यम से मेरा प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि मुंबई जो देश के वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, वहां स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क यानी SITP के तहत पिछले 5 वर्षों में कुल कितने टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अतिरिक्त मुंबई और MMR रीजन में स्थित पुरानी मिलों, बुनाई इकाइयों और अन्य पारंपरिक कपड़ा व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा। वैसे तो मैं 50 के 50 पार्क का सूची उसमें उत्तर में डाल दिया हूं, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि ये मोदी जी को धन्यवाद मैं देता हूं कि ये पार्क 2005 से शुरू हुआ और 2005 से शुरू हुआ और उस समय अध्यक्ष महोदय 98 पार्क को इन्होंने आवेदन लिया और अंत में आते 50 पार्क बचा। और जब से भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, हमने उसमें से 10 साल में 8 पार्क को पूरा कर दिया और 5 पार्क को इस बार हमने 34 करोड़ रुपया उसके किस्त को दिया है। और 7 लोगों ने मांगा था, 7 में से 5 को हमने देने का काम किया। ओके, सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने मुंबई के बारे में कहा था, जो मेल मजदूर बेरोजगार हो गए थे, उसके बारे में कहे। आपका समय कम है। मैं सप्लीमेंट्री दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के लिए लागू की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना में रुपए 300 करोड़ के विवेश और 600 करोड़ के न्यूनतम टर्न